वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम फॉरेक्स की ट्रेंड मैपिंग सीख रहे थे और हमारे लास्ट जो स्लाइड थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट को ड्राइव करने के लिए दो मेजर चीज़ें चाहिए। उनमें से पहली क्या है, लिक्विडिटी, और दूसरी क्या है, इंड्यूसमेंट। तो हम इन दोनों चीज़ों को वन बाय वन कवर करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी बेसिकली हमारी फॉरेक्स मार्केट में जितने भी स्टॉप लॉस हैं, जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, चाहे वो सेल स्टॉप है, बाय स्टॉप है, सेल लिमिट है, बाय लिमिट है, ठीक है, वो जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो सब की सब लिक्विडिटी है। स्टॉप लॉसेस भी लिक्विडिटी है, ब्रेक इवन भी लिक्विडिटी है। मार्केट में जितने भी इक्वल हाई इक्वल लोज, जिसको हम रिटेल ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते हैं, जहां मार्केट ने दो बार रिजेक्ट किया हो, ठीक है, या दो बार डबल बॉटम बनाए, वहां रिजेक्ट किया हो, तो मार्केट हम क्या कहते हैं कि ये यार ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मार्केट के लिए जस्ट एज एक्ट एज अ लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी होती है, ठीक है। इसीलिए इसी तरह ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इसी तरह ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के मार्केट जो भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रही होती है, तो वो उसकी लोअर साइड पे एक लिक्विडिटी पूल बना रही होती है, जिसको उसने बाद में जरूर लेना है, ईच एंड एवरी कंडीशन पे लेना है, टू ट्रेड हायर या ट्रेड लोअर, क्योंकि ये उसके लिए कैटलिस्ट है, ये उसके लिए ड्राइविंग फोर्स है। अब आपके सामने एक इमेज है जिसमें आप डबल टॉप, जिसको हम इक्वल हाइज कहते हैं, और डबल बॉटम देख रहे हैं, जिसको हम इक्वल लोज कहते हैं। अब देखें इसको, जो भी नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है वो कहेगा यार ये रिटेल रेजिस्टेंस है और ये मेरी सपोर्ट है। तो जो भी इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करेगा, लोग सेल करेंगे, इस सपोर्ट के ऊपर बाय करेंगे। जो यहाँ सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस जारी बात है इसके ऊपर होगा, जो यहाँ सेल करेगा उसका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो इसको रेंज समझेंगे, हाई लो, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगाएंगे कि भाई जब प्राइस के ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूंगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं यार प्राइस थोड़ी सी और ऊपर आ जाए तो मैं सेल करूंगा, वो यहाँ सेल लिमिट लगा देंगे। तो ये जो रिटेल रेजिस्टेंस है बेसिकली ये इक्वल हाई, बाय स्टॉप, सेल लिमिट और स्टॉप लॉस इसके ऊपर पाइल अप हो रहे हैं। पाइल अप का मतलब है कि मजमुआ हो रहा है, इनका जमा हो रहे हैं, और जब ये जमा होते हैं तो ये एक लिक्विडिटी पूल बनता जाता है, ठीक है। इसी तरह मार्केट के जो लो लोज हैं, जिन्हें हम डबल बॉटम कह रहे हैं, सॉरी लो लोज कह रहा हूँ, डबल बॉटम जिन्हें हम इक्वल लोज भी कहते हैं, तो जो यहाँ बाय करेगा वो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ नीचे बाय लिमिट लगाई होगी, कुछ लोगों ने यहाँ सेल स्टॉप लगाया होगा। तो ये दोनों तरफ मार्केट के इस हाई और इस लो के दरमियान ऊपर और नीचे लिक्विडिटी है। कहने का क्या मतलब है कि मार्केट की हर कैंडल, हर हाई, हर ऑर्डर, ईच एंड एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। लेकिन हमने लिक्विडिटी का पार्ट नहीं बनना, वो कैसे नहीं बनना वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी यहाँ जो कंसेप्ट है वो ये है कि लिक्विडिटी है क्या। अब जिसने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, तो यहाँ एंट्री ली सेल की, वो अपना ब्रेक इवन यहाँ लगा देगा। और जिसने यहाँ बाय किया, अपना स्टॉप लॉस लगा यहाँ लगाया, तो वो इस जगह पे ब्रेक इवन लगा देगा। अब मार्केट बाजार देखने में यहाँ है, ये कह रहा है मैं प्रॉफिट में हूँ, जिसने यहाँ सेल किया ये सोच रहा होगा मैं प्रॉफिट में हूँ, मैंने बाय किया है। लेकिन स्मार्ट मनी वो क्या करेगी, जब स्मार्ट मनी अपनी अपनी एक स्विंग बनाएगी, तो वो क्या करेगी, कुछ इस तरह से एक्ट करेगी कि वो यहाँ से स्टॉप लॉस को हिट करेगी, ब्रेक इवन हिट करेगी, लोगों को बाय साइड की ट्रेड एक्टिव करेगी, कुछ की सेल साइड एक्टिव करेगी, और दोबारा लोअर साइड पे आ जाएगी। और लोअर साइड पे जब आएगी तो वो इस ब्रेक इवन को हिट करेगी, यहाँ से स्टॉप लॉस बाय लिमिट, यानी कि ईच एंड एवरी पेंडिंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस और ब्रेक इवन उसको मार्केट ले लेगी। इसे हम जिसे हम कहते हैं कि मार्केट ने मैनिपुलेशन किया है, मार्केट ने फेक आउट किया है। जिस तरह ये वाला एरिया है, ये मार्केट ने फेक आउट किया है, ये फेक आउट किया है, क्या ये वाकई फेक आउट है? ये था तो फेक आउट ही, लेकिन बेसिकली इसकी रीजन क्या थी, लिक्विडिटी, या हमने ऑर्डर पाइल अप किए थे। ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है, देखें स्मार्ट मनी, एक स्मार्ट मनी में सिर्फ बड़े बड़े बैंक्स ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां ट्रेड करती हैं। अब जितना बैंक के पास फंड है उतना किसी रिटेल ट्रेडर के पास तो नहीं होगा, मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। बैंकों के पास बिलियन ट्रिलियंस रुपीज हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर उन्हें बिलियन या ट्रिलियन रुपीस की सेल या बाय करनी है, तो उनको उसी क्वांटिटी में, जाहिर बात है खरीदार भी चाहिए। जिस तरह आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई चीज लेने, आप कहते हैं मुझे ये चीज दे दो, अगर वो दुकानदार के पास होगी तो आपको देगा ना, ठीक है। या अगर आप कोई चीज बेचना चाहते हैं तो आपके पास कोई खरीदार होगा तो बेचेंगे ना। तो बेसिकली मार्केट क्या करती है, ये डबल टॉप डबल बॉटम बना के ऊपर ऑर्डर पाइल अप करवा रही है, अपनी एक्चुअल मूव को लेने के लिए वो लोगों को
इंड्यूस कर रही है कि भाई यहाँ सेल करो, यहाँ बाय करो, वगैरह वगैरह। ये चीजें जब मार्केट करती है तो उसका अपने ऑर्डर पाइल अप हो रहे हैं, फिर वो क्या करती है, वो इनको ट्रिगर करके खुद बाय साइड पे चली जाती है। यानी अपने ऑर्डर उसने बाय करने के लिए लोगों को इस सारी रेंज में सेल आउट किया। यहाँ उसने अपने लिए रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया। तो ये है कंसेप्ट लिक्विडिटी का। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था? उसके बाद दूसरा पॉइंट था इंड्यूसमेंट। हमने कहा था मार्केट को ड्राइव करने के लिए दो चीजें चाहिए, पहली लिक्विडिटी, दूसरी इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट हम पुल बैक को भी कहते हैं, जिसे कुछ लोग करेक्शन भी कहते हैं, भाई मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया है, ये करेक्शन थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली इंड्यूसमेंट आपका जो भी बाइंग जोन होगा ना, कि मैं कहता हूँ कि मैंने एक खास वैल्यू पे बाय करना है, उस लेवल के बाय करने से पहले मार्केट एक ट्रैप सेट कर देती है, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब ये चीज कैसे होती है, ये मैं एक थोड़ी सी नीचे दो स्विंग्स बना दी हैं। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट बेसिकली क्या है? किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे पीओआई भी कहते हैं, उससे पहले मार्केट एक ट्रैप बनाती है, और ट्रैप बना के एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है। लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करती है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है। लेकिन अब हम बात करें इंड्यूसमेंट की। इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट किसी भी स्विंग के अंदर जो माइनर सा भी पुल बैक हो, जो थोड़ी बहुत भी करेक्शन होती है, उसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो स्विंग्स हैं, इसमें ये जो पहली स्विंग है, ये है स्विंग विदाउट इंड्यूसमेंट। विदाउट इंड्यूसमेंट, ठीक है, इसमें कोई इंड्यूसमेंट ही नहीं है। प्राइस ने सिंपल नीचे से ऊपर तक गई, यानी कि सिंगल कैंडल बना दी, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, जैसा न्यूज के टाइम में होता है। ठीक है, तो वो क्या होती है? स्विंग विदाउट इंड्यूसमेंट। और ये जो दूसरी स्विंग है, ये स्विंग है विद इंड्यूसमेंट। विद क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऊपर गई और दोबारा हाई बनने से पहले अपने आप को यहाँ करेक्ट किया। ये जो करेक्शन है, ये जो पुल बैक है, इसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। ये है स्विंग विद इंड्यूसमेंट। अब हम अगर इस स्विंग की बात करें तो इसकी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे है, क्योंकि इसने यहाँ आके लोगों को इंड्यूस किया है, कुछ को सेल करने के लिए, कुछ को बाय करने के लिए, और दोबारा इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर चलेगी। अगर हम इस स्विंग की बात करें तो इस स्विंग में कितने इंड्यूसमेंट हैं? इसमें दो इंड्यूसमेंट पॉइंट्स हैं। प्राइस ने दो बार इंड्यूस किया लोगों को। और अगर इस स्विंग की बात करें, इस स्विंग में कितनी इंड्यूसमेंट है? एक, दो और तीन। तीन इंड्यूसमेंट है। अब इंड्यूसमेंट तो तीन है, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होगा वो कहेगा यार ये मेरी एक सिंगल है, क्या एक इम्पल्स है। दूसरा रिटेल ट्रेडर कहेगा कि ये मेरी पहली इम्पल्स है, फिर ये करेक्शन है, और ये इम्पल्स है। वो इसको कहेगा इसमें मेरी दो स्विंग्स हैं, पहली और दूसरी। एक रिटेल ट्रेडर कहेगा इसमें मेरी तीन है, वन, टू और थ्री, क्योंकि इसने दो बार करेक्ट किया है। और इसी तरह इसको कोई कहेगा मेरी चार स्विंग्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सारी की सारी सिंगल प्राइस स्विंग है। वन प्राइस स्विंग, ये भी एक है, ये भी एक इम्पल्स है, ये भी एक इम्पल्स है, ये भी एक इम्पल्स है। सिर्फ एक ही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। पुल बैक है, इंड्यूसमेंट है, लेकिन वो दूसरी स्विंग कैसे वैलिड होती, उसके लिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों कहा लास्ट स्लाइड पे या इस स्लाइड पे कि ये सारी सिंगल स्विंग है। अब आप कंसीडर करें कि एक प्राइस ने स्विंग बनाई जिसकी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब ये जो इंड्यूसमेंट है, प्राइस ने इंड्यूसमेंट छोड़ी, अब अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को नहीं लेती और यही इस पॉइंट से ही ऊपर चली जाती है, तो ये मेरी सिंगल स्विंग ही रहेगी। लेकिन अगर मार्केट कुछ ऐसा करती है, मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, इस इंड्यूसमेंट को लिया और ऊपर चलेगी, तो रिटेल ट्रेडर कहेगा जी मेरा लो ब्रेकआउट हो गया, वो यहाँ सेल करके बैठ जाएगा, लेकिन मार्केट उसको ट्रैप करके ऑपोजिट साइड में चली जाएगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट नहीं था, ये बेसिकली इंड्यूसमेंट थी। ठीक है, अब ये इंड्यूसमेंट क्या है, जब इससे आगे मैं एक और स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझ आएगा कि बेसिकली ये एक ट्रैप है किसी भी बाइंग जोन से पहले। ठीक है, अब आप देखें इसमें मैंने एक स्विंग को ग्रीन और एक को रेड से मेंशन किया, इसलिए क्योंकि अब ये दो प्राइस स्विंग बन गई। पहली इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस ने हाई बनाया तो ग्रीन तक एक स्विंग बनी, और उसके बाद अगर प्राइस इस इंड्यूसमेंट को ले लेगी तो इंड्यूसमेंट के बाद ये दूसरी स्विंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरी एक स्विंग है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरी स्विंग है, इसलिए मैंने दो कलर से इसको मेंशन किया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है,
और अगर ये इंड्यूसमेंट ना लेती, प्राइस इस पॉइंट से ऊपर चली जाती, तो ये मेरी सिंगल स्विंग होती। इसीलिए ये जो स्लाइड है, इसमें जो मैंने बताया कि ये सारी सिंगल स्विंग्स हैं, क्योंकि इन्होंने प्राइस में ऊपर जाने से पहले किसी भी इंड्यूसमेंट को ट्रेड नहीं किया। इसलिए अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये जो स्विंग है इसमें डबल लेग्स हैं। और जब प्राइस इंड्यूसमेंट लेती है तो जो हाई, जिस हाई से प्राइस आके इंड्यूसमेंट लेती है वो मेरा हायर हाई होता है, और जिस लो से प्राइस इंड्यूसमेंट लेके वापस जाती है, ठीक है, वो मेरा लोअर लो होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि एक तो प्राइस इंड्यूसमेंट ले, दूसरी यहाँ भी कैंडल क्लोज करे और यहाँ भी क्लोज करे, जैसा कि हमने पीछे इसको स्टडी किया है। ये आगे जाएंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी ओवरऑल डबल प्राइस स्विंग है, इसमें दो प्राइस स्विंग्स हैं। अब हम इसकी बात करते हैं मार्केट के हिसाब से। अब देखें ये मार्केट ने क्या किया, पहली स्विंग बनाई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा लो बना के फिर ऊपर चलेगी। तो पहली स्विंग में एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट ने उसको ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं ट्रेड किया? क्योंकि इस पॉइंट पे मार्केट ने लोगों को इंड्यूसमेंट की कि भाई बाय कर लो। ठीक है, अब आप डेफिनेशन पढ़े, आपको समझ आएगी कि इंड्यूसमेंट इज अ ट्रैप बिफोर एन ऑर्डर ब्लॉक। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से पहले मार्केट किस बायर्स को या सेलर को फोर्स करती है कि भाई यहीं से बाय कर लो, शायद मैं यहाँ से नीचे ना जाऊं। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है जहां उसने मार्केट ने लोगों को इंड्यूस किया बाइंग के लिए, उनको फोर्स किया, उनको ट्रैप किया, उस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो लोग यहाँ क्या करेंगे, अर्ली बाइंग कर लेंगे, टाइम से पहले बाय कर लेंगे कि लो भाई प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक से पहले ही थोड़ा सा मिस हो गया, 5 पिप से, 10 पिप से, 15 पिप से, तो इतना फर्क नहीं है, मार्केट मैंने मूव को पकड़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो इस पॉइंट पे बाय करते हैं तो वो अपना ब्रेक इवन यहाँ लगा देंगे। अगर यहाँ ब्रेक इवन नहीं लगाएंगे तो यहाँ वो अपना स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, अब ट्रेडर्स ने अपना बाइस ब्रेक इवन और स्टॉप लॉस लगाया और रिलैक्स होकर बैठ गए कि मैंने तो हायर हाई को पकड़ लिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब स्मार्ट मनी मूव करेगी तो स्मार्ट मनी को ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट। तो मार्केट ने क्या किया, जिस लेवल पे इंड्यूस किया था, जिस लेवल पे ट्रैप बनाया था, उस ट्रैप को उसने ट्रेड किया, और उससे लोअर लेवल पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर थे, उसको उसने लिया और अपनी एक्चुअल मूव स्टार्ट कर दी। अब मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एक्चुअल मूव ले ली। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होते हैं, ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। यहाँ बेसिकली पॉइंट है इंड्यूसमेंट का, कि इंड्यूसमेंट क्या है। क्योंकि सबसे पहले जब तक आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैप कैसे करते हैं, तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी स्विंग में मैंने ऑर्डर ब्लॉक देखना है, कौन सा नहीं देखना, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। क्योंकि हमारे 70% ट्रेडर इसी बात पे कंफ्यूज है आज तक कि यार हर जो बेरिश कैंडल है बिफोर बुलिश मूव, वो ऑर्डर ब्लॉक होती है या नहीं होती। वो आज तक किसी चीज में कंफ्यूज है, लेकिन हम इस चीज को आगे जाके क्लैरिफाई करेंगे कि किन रूल्स के तहत कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है या नहीं होता। अब हम बात करते हैं एक मार्केट की। ठीक है, अब देखें यहाँ मार्केट ने जब इंड्यूसमेंट लेके ऊपर गई, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस हाई से आके इंड्यूसमेंट ली है, तो ये मेरा जो हाई है पॉइंट है, ये मेरा इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरा हायर हाई बन गया। ठीक है, और ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा हायर लो बन जाए बुलिश ट्रेंड के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको एक्चुअल फॉरेक्स मार्केट में। अब एक ये मार्केट ने मूव बनाई, जब ये मार्केट मूव बनाई तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ इस हाई को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, तो लोगों ने कहा, न्यू ट्रेडर ने कहा भाई मेरी सपोर्ट बन गई है, अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, वो यहाँ कहीं बाय करेंगे, और बाय करके वो अपना ब्रेक इवन इस पॉइंट पे लगा देंगे। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहां मार्केट ने लोगों को इंड्यूस किया कि भाई मैंने नीचे नहीं जाना, मैंने ऊपर जाना है, बाय कर लो। तो जो इम्पेशेंट ब्रेकर ट्रेडर्स हैं, जिनमें सब्र नहीं था, या जो न्यू थे, या जिन्हें आइडिया नहीं था, उन्होंने इस लेवल पे इंड्यूस होकर बाइंग कर ली और अपना ब्रेक इवन यहाँ लगा दिया, और अपना स्टॉप लॉस उन्होंने इस लो के नीचे लगा दिया। उन्होंने कहा भाई यहाँ से इसने लिक्विडिटी ली है, विक बना लिया है, अब मार्केट वापस नहीं आएगी, तो लिहाजा मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ। वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? देखें, इस इंड्यूसमेंट के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने उसको ट्रेड नहीं किया, स्मार्ट मनी ने अपने यहाँ ऑर्डर प्रोटेक्ट किए, उन्होंने रिटेल ट्रेडर को धोखा दिया, अर्ली बाइंग करवा ली, हाई वैल्यू पे उनको अपने ऑर्डर सेल करेगी मार्केट, हाई वैल्यू पे ऑर्डर सेल किए, और यहाँ आके उन्होंने अपने एक्चुअल ऑर्डर को पिक किया, टैप किया, और मार्केट
वापस ऊपर चलेगी। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इंड्यूसमेंट क्या है। और मार्केट ये जो पहला पुल बैक बनाती है वो बेसिकली एक इंड्यूसमेंट होती है ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट और स्मार्ट मनी ट्रैप में क्या डिफरेंस है ये हम आगे जाके भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। और मार्केट को बुल जाने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए यहाँ एक इंड्यूसमेंट होना जरूरी है। ठीक है, और तभी वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा और मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, ये अब आपने इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा, मुझे उम्मीद है कि 80 to 90% समझ आ गया होगा। लेकिन जब हम इसको एक्चुअल चार्ट में देखेंगे, जब आप लोग इसको अपने चार्ट्स में देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इंड्यूसमेंट है क्या और इंड्यूसमेंट क्यों जरूरी है। अब जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली, इस हाई से आके इंड्यूसमेंट ली, तो ये वाला पॉइंट मेरा हाई हो गया। और ये पॉइंट जहां उसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस ऊपर चलेगी और क्लोज किया, तो ये वाला पॉइंट मेरा हायर लो हो गया। अब आपने एक बात याद रखनी है इंड्यूसमेंट के लिए, कि इंड्यूसमेंट बाय ट्रेंड में, या बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश हो, आपने हायर हाई या लोअर साइड के लेफ्ट साइड पे देखनी है। लेफ्ट साइड पे जो भी मेरा हाई होगा उसकी लेफ्ट साइड पे जो रिसेंट सबसे पहला पुल बैक होगा, ठीक है, वो मेरी क्या होगी, इंड्यूसमेंट होगी। ठीक है, सबसे पहला जो पुल बैक होगा वो मेरी इंड्यूसमेंट होगी। किसी भी हाई की लेफ्ट साइड पे देखना है। ये ना हो कि आप हाई, ये हाई बना है, आप प्राइस ने ये लो बनाया, फिर ऊपर चलेगी, फिर लो बनाया तो आपने कहा कि नहीं ये मेरी इंड्यूसमेंट ये थी। नहीं, ऐसा नहीं है। बुलिश ट्रेंड में आपने हाई साइड की लेफ्ट साइड पे इंड्यूसमेंट देखनी है। तो हमारी इंड्यूसमेंट ये स्विंग में थी। ठीक है, इस साइड पे इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आप इस, जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं जो मैंने पीछे ड्रॉ किया था, तो आपको बड़ा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि भाई स्मार्ट मनी ने स्मार्ट मनी ने इन पॉइंट्स को हायर हाई और हायर लो क्यों मेंशन नहीं किया। क्योंकि इस पॉइंट में मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट ना छोड़ी थी, ना इस स्विंग ने कोई इंड्यूसमेंट ऊपर जाने से पहले ली है। लेकिन ये जो स्विंग है, इस स्विंग ने ऊपर जाने से पहले यहाँ से इंड्यूसमेंट ली। सिमिलरली इसी स्विंग ने ऊपर से नीचे आके यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, तो इसलिए ये हायर और ये लो, ये हाई और ये लो हमारे हायर हाई और हायर लोज बन गए। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि हायर हाई और हायर लो कैसे कंफर्म होते हैं और क्यों बनते हैं, और कौन सा हाई हमारा इनवैलिड होता है, जिस तरह ये इनवैलिड पॉइंट है और ये वैलिड हायर लो है। ठीक है, अब हम इसकी दोबारा एक एग्जांपल देखते हैं, रियल मार्केट सैंपल लिया है। अब मार्केट ने एक ये मूव की। ठीक है, अब जब मार्केट ने ये मूव की, तो अब यहाँ अगर आप देखें इंड्यूसमेंट किधर है, इस हाईएस्ट हाई को कंसीडर करते हुए मुझे बताएं कि इंड्यूसमेंट किधर है। अगर तो आपने इंड्यूसमेंट इस पॉइंट को मार्क किया है, इस पॉइंट को, तो फिर तो आपने सही किया है। ठीक है, क्योंकि ये वो इंड्यूसमेंट वो पॉइंट है जिसमें मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से पहले एक ट्रैप बनाया और लोगों को बाइंग पे मजबूर किया कि भाई लो बाय कर लो, और यहाँ ब्रेकआउट भी शो किया। अब जो रिटेल ट्रेडर वो कहेंगे भाई कैंडल अबव क्लोज हो गई है, तो ये मेरी मार्केट अर्ली बाइंग की वजह से ऊपर चली गई है, तो मैं ट्रेंड में बैठ गया हूँ, लिहाजा मैंने मार्केट की मूव को पकड़ लिया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो अर्ली बाइंग स्टेज पे हैं, वो मार्केट के ट्रैप का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि मार्केट ने उन्हें यहाँ गलत इंड्यूस किया है ट्रेड करने के लिए। फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट दोबारा नीचे जाएगी, इंड्यूसमेंट को लेगी, इस पॉइंट को देखें उसने ब्रेक किया, यहाँ कैंडल क्लोज की, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और दोबारा ऊपर चलेगी। समझ आई बात। इसको इंड्यूसमेंट इसलिए कहा कि मार्केट ने ट्रैप बना के लोगों को बाइंग पे लगाया, फिर बाद में उनके ब्रेक उन्होंने स्टॉप लॉस हिट किए जैसे हमने पीछे स्टडी किया है, और अपना ऑर्डर ब्लॉक लेके प्राइस ऊपर चलेगी। अब बुलिश ट्रेंड की दो मेजर कंडीशंस याद रखनी है। कौन कौन सी है, पहली इंड्यूसमेंट, और दूसरा कैंडल अबव और हाई, अबव हाई और बिलो इंड्यूसमेंट मस्ट क्लोज करे। अगर क्लोज नहीं करती तो हम उसे, ये थर्ड पॉइंट रीड करें, ये वाला, इसे हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। अब ये लिक्विडिटी स्वीप क्या है, लिक्विडिटी स्वीप स्टडी करने के लिए ये एक चार्ट है मेरे पास। ठीक है, अब ये चार्ट किस चीज का है ये भी, ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन ये फोरेक्स चार्ट है, रियल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें हम देखेंगे कि इंड्यूसमेंट किधर है और हमारा एक्चुअल हाई कहाँ बनता है, और क्या कंडीशंस है वो पूरी करता है, बनता है। अगर नहीं करेगा तो फिर वो क्या होगा, लिक्विडिटी स्वीप होगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला इस स्विंग का पहला पुल बैक ये है, और हमने हाईएस्ट पॉइंट के हमेशा लेफ्ट साइड पे देखना। ठीक है, राइट साइड पे नहीं देखना। लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहला पुल बैक है उसको मैंने इंड्यूसमेंट मार्क किया।
प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आई, इंड्यूसमेंट को लिया और वापस ऊपर चलेगी। अब जब प्राइस ने ये हाई बनाया तो हम देखेंगे क्या ये वाला हाई पिछले हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, तो हमने देखा मार्केट ने तो ऊपर क्लोज नहीं किया, सिर्फ विक बनाई है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमारा ये वाला जो रूल है ये फेल हो गया। जब ये रूल फेल होगा तो ये हमारा हायर हाई नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप होगी। तो ये पॉइंट लिक्विडिटी स्वीप बन गया। अब नेक्स्ट देखें, प्राइस ने ये हाई बनाया, दोबारा लो, लो बना के प्राइस ऊपर जा रही है। अब जब ये लो बनाया प्राइस ने, क्या इसने इस स्विंग में कोई इंड्यूसमेंट ली? जब प्राइस हाई से लो बनाए और लो से दोबारा हाई बनाए और उस स्विंग में, उस स्विंग के अंदर कोई भी पुल बैक या इंड्यूसमेंट ना छोड़े, जिस तरह इस स्विंग में है, कोई भी पुल बैक या इंड्यूसमेंट ना छोड़े, तो हमारी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हम इसको इंड्यूसमेंट कहेंगे अब, क्योंकि इस पॉइंट से इस लो तक कोई और तो इंड्यूसमेंट थी नहीं, तो लिहाजा हमें इस इंड्यूसमेंट को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ा। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी ट्रिकी लग रहा है, लेकिन ये मैं इसके बाद एक और लेक्चर अपलोड करूंगा, आपको बताऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि इंड्यूसमेंट ट्रांसफर कैसे होती है। लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंड के लिए ये लिक्विडिटी स्वीप हुई क्योंकि कैंडल ने क्लोज नहीं किया, तो ना ये मेरा हाई था ना ये मेरा लो था, सिंपल इंड्यूसमेंट ट्रांसफर होगी। अब प्राइस ने इस हाई के बाद लो बनाया और इंड्यूसमेंट को लिए बगैर ही दोबारा नया हाई बना दिया। अब प्राइस जब नया हाई बनाएगी तो अब मैंने इस हाई के हिसाब से इंड्यूसमेंट देखनी है। अब ये इंड्यूसमेंट को मैं छोड़ दूंगा, अब इस हाई के हिसाब से मेरी इंड्यूसमेंट किधर है, जो पहला पुल बैक, ये वाला पॉइंट, अब ये मेरी इंड्यूसमेंट है। अब इस इंड्यूसमेंट में क्या प्राइस ने कैंडल नीचे क्लोज किया? बिल्कुल किया। और जब प्राइस ऊपर गई तो क्या इसने कैंडल को पिछले हाई से ऊपर क्लोज किया? जी बिल्कुल किया। तो हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, फर्स्ट रूल भी पूरा हो गया, इंड्यूसमेंट ले ली। सेकंड रूल, नीचे भी क्लोज किया और अबव भी क्लोज किया, तो ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई। ये हाई नहीं है हमारा, ये हाई है। ठीक है, जब ये हायर हाई है और कैंडल नीचे भी क्लोज करके ऊपर क्लोज किया, तो ये वाला पॉइंट मेरा हायर लो बन गया। ठीक है, अब इस प्राइस की इस स्विंग को मैं देखूं, इस स्विंग को, तो प्राइस ने क्या किया, इसके बाद प्राइस ने नीचे थोड़ी सी इंड्यूसमेंट बना के दोबारा ऊपर चलेगी। अब इस हाईएस्ट पॉइंट की जो मेरी इंड्यूसमेंट है वो इस पॉइंट पे आ गई। अब देखें, इस इंड्यूसमेंट को प्राइस ने नीचे ट्रेड किया, ट्रेड करके नीचे क्लोज किया, और जब क्लोज किया तो आप एक चीज देखें, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से पहले मार्केट ने यहाँ फेक बाइंग करवाई, लोगों को इंड्यूस किया, दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में आई और ऊपर चलेगी। तो ये जो इंड्यूसमेंट लेने के बाद और कैंडल क्लोज नीचे करने के बाद और ऊपर क्लोज करने के बाद, फिर हमारा क्या होगा, ये हायर हाई कंफर्म हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, होपफुली अब सबको समझ आ गया होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है और इंड्यूसमेंट क्या होती है, और उसको इंड्यूसमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मार्केट में लोगों को अर्ली बाइंग के लिए या अर्ली सेलिंग के लिए ट्रैप करती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंड्यूसमेंट को कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करते हैं और क्यों करते हैं और उसकी क्या रीजंस होती हैं। ठीक है, जब जब आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी तो आपकी ये जो 50% से 60% स्किल है ये 80 to 90% पे चली जाएगी। और साथ उसमें ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड पुल बैक क्या होता है उसके बारे में मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको एक लेक्चर डिलीवर करूंगा। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।